अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले नेपरा में होने वाली दरख्वास्तों पर समाअत के हवाले से बात की जाएगी। दो मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत की गई है और समाअत नेपरा ने किस लिए की है कि इलेक्ट्रिक की कराची के जो शहरी हैं, खासतौर पर सार्फिन की अगर बात की जाए तो उसमें ₹5.50 फ़ी यूनिट इजाफे की जो दरख्वास्त दी थी उस पर फैसला भी महफूज किया गया है। फिर कुछ फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात की गई थी, लेकिन दूसरी जानब यह भी देखा गया जो सनती सार्फिन है वो ये कहते नजर आए कि हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और ख़ासतौर पर नेपरा के ऑफिस के बाहर ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को मंजूर नहीं करते। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा K21 न्यूज़ हुदा शेख ऑन कॉल मौजूद। हुदा, जानना चाहूँगा नेपरा में दो मुतफर्रिक के हवाले से जो समाअत हुई है दरख्वास्तों पर, उसमें क्या चीज़ें सामने आई? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो है वो के इलेक्ट्रिक के माहाना और तिमाही चार्जेस के एडजस्टमेंट के हवाले से नेपरा में समाअत हुई थी, जिसका जो हतमी ऐलान है वो नेपरा बाद में करेगा, जबकि के इलेक्ट्रिक ने जो है वो तिमाही और माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की दरखास्तों पर जो समाअत की दी थी, के इलेक्ट्रिक की जानिब से नवंबर के माहाना जो फ्यूल एडजस्टमेंट है उसमें 31 पैसे फीसदी ये पता चला है कि के तर्जुमान से ही बात हुई थी, इस हवाले से तो कही गया था एमआई के नतीजे में जो इजाफा किया जाएगा उसका असर जो है तो टेक्निकल बुनियादों पर हुदा से दोबारा रब्ता किया जाए। हुदा की आवाज़ जो क्लियर नहीं आ रही है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दो मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर जो समाअत हुई है, जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से बात की गई, जो माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹5.50 फ़ी यूनिट इजाफे की तजवीज़ दी गई थी, ये दरख्वास्त थी, लेकिन इस पर अभी फैसला महफूज किया गया है। कुछ तल्ख सवाल भी किए गए कि गैस बहरान है या नहीं, लेकिन के इलेक्ट्रिक को मुतवातिर तरीके से गैस की फराहमी जारी है, तो फिर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा क्यों जो है वो दरियाफ्त किया गया है। इन तमाम चीज़ों पर बात की गई, लेकिन अभी फैसला महफूज किया गया है। और दीगर चीज़ें अगर मैं बात करूँ इस पर सनती सार्फिन के हवाले से, तो सनतकार इस वक्त खासा परेशान नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक की मनमानियों से बारहा इस पर एहतजाज भी किए जाते रहे, प्रोटेस्ट भी होते दिखाई दिए। अब ये कहा गया है कि नेपरा के दफ्तर के बाहर जो प्रोटेस्ट किया जाएगा, इस पर फैसला भी महफूज किया गया। दोबारा हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं हुदा शेख, नुमाइंदा K21 न्यूज़। हुदा, जानना ये चाहूँगा कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट मंथली बेसिस पर इसमें इजाफे की दरख्वास्त दी गई थी, तो नेपरा में समाअत के दौरान क्या मनाजिर, क्या मामला देखने में पेश आए? बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि तो फ्यूल एडजस्टमेंट का दिया गया था, तो उसके हवाले से ये बताया गया है कि इसके नतीजे में जो इजाफा होता है उस इजाफे का असर जो है वो यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत से जो है वो असरअंदाज नहीं होता। और ये समाअत हुई थी, चेयरमैन नेपरा इसमें मौजूद थे, तो उन्होंने जो है वो नुमाइंदेगान जो थे समाअत के दौरान के इलेक्ट्रिक के, उन्होंने दरखास्तों से मुतालिक मजीद एडजस्टमेंट पे जो तफसीलात बताई गई उसके बाद वो इजलास खत्म हुआ था। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि नेपरा की जानिब से जो है ये तादाद व शुमार के जायजे के बाद जो है दरखास्तों पर फैसला किया जाएगा, जबकि इसमें जो है तय किया गया था कि जुलाई से सितंबर पे जो वो एडजस्टमेंट के रेट बढ़ाने की बात थी, तो उसको पर यूनिट इजाफे के बजाय कम किया जाएगा। 0.753 जो फिगर बताया गया है, ये पैसे वापस किए जाएंगे और इजाफा जो मांगा गया था तो वो 0.317, जिसकी देखने के बाद जो है तय किया गया था 0.753। ये जो रकम होती है सार्फिन के बिलों में जो है ये वापस की जाएगी और मजीद जो इस हवाले से फैसला किया जाएगा वो मजीद आदाद-ओ-शुमार के जायजे के बाद दरखास्तों पर फैसला किया जाएगा। जी हुदा, चेयरमैन नेपरा ने जब सवाल किया कि सुई सदन गैस के साथ मामलात दुरुस्त हो चुके हैं, गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के लिए, तो फिर क्यों इजाफे की दरखास्त की गई है? क्या जवाब था कि इलेक्ट्रिक ऑफिशियल्स की जानिब से?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि गैस का मामला जो है वो सेटल हो चुका है, और इसके अलावा जो है अभी जो मामला है वो RLNG पे जो कन्वर्ट होने जा रहा है, तो उसके बाद के इलेक्ट्रिक को जो है वो गैस के मसाइल अब नहीं इतने ज्यादा पेश आएंगे। बाकी ये कि दूसरा जो है फ्यूल से जो गैस बनाई जाती है, ऑयल से, फर्नेस ऑयल से, उससे भी जो है वो सिस्टम्स काम कर रहे हैं। ताहम चूंकि वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो फ्यूल एडजस्टमेंट दिया जाता है, तो उसकी वजह ये होती है कि जो लॉसेस, लाइन लॉसेस हैं, और जो इंडक्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके हवाले से जो है वो चार्जेस, गैस चार्जेस, सब्सिडी के हवाले से भी जो है ये रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं उनको। जी ठीक है। जो सनती सार्फिन है, ख़ास तौर पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से अगर बात की जाए, तो आज एहतजाज करते नजर आए, उनका मौक़िफ़ क्या था इस पर? जी बिल्कुल, सरमायादारों का यही कहना था, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे इस वक्त मौजूद, तो उनका यही कहना था कि ये जो है रेट बढ़ने के बजाय कम होने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल रेट्स जो हैं फ्यूल के वो कम हुए हैं। जो गैस से भी बनाई जाती है, तो इंटरनेशनल रेट्स जो है वो कम हुए हैं, क्योंकि RLNG का भी रोल अब आने वाला है इसमें बिजली की तैयारी में, जिसके बाद जो है वो सनतकारों का यही कहना है, और सनतकार सख्त जो है वो नाराज नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था कि जो रेट बढ़ने से सनतों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और पहले ही बहुत ज्यादा रेट दे रहे हैं। तो इसके हवाले से मतलब मुखालफत शदीद थी के रेट बढ़ाने के हवाले से, और उन्होंने एहतजाज की भी धमकी दी थी। जी अच्छा, जो सनतकार हैं उनका भी कहना था कि गुज़िश्ता साल भी बेतहाशा इजाफा किया गया, बुनियादी टैरिफ में भी इजाफा किया गया। कैन यू एक्सप्लेन कि कितना इजाफा हुआ था? क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वो कहती है कि सनतकारों के लिए हमने टैरिफ रिलीफ भी दिया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि सनतकारों के हवाले से जो है वो रेट ज्यादा बढ़ते हैं और बढ़े हैं। पिछले तकरीबन एक साल से जो है वो सनतों के यूनिट्स बढ़े हैं, तो सनतकारों को इस बात से ज्यादा वो है कि गैस के भी उनको ज्यादा देने पड़ते हैं, और बिजली के रेट भी सनतों पे जो है वो ज्यादा दे रहे हैं। तो इससे जो उनकी सनतों में बनने वाली जो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो उन मवाजना नहीं कर पाती हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में रेट के हवाले से, तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उनका हमेशा से यही एक मुतालबा है कि सब्सिडी दी जाए, जो सनतों के ऊपर बिजली दी जाती है कि उसके ऊपर सब्सिडी दी जाए। जी अच्छा, हुदा RLNG की अगर बात की जाए तो ऑफिशियल्स जो कि इलेक्ट्रिक के, उनका ये कहना था कि 6% पैदावार में इजाफा हुआ है। लेकिन बर्डन कितना जो है वो इस वक्त बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसको एडजस्ट करने के लिए ये दरख्वास्त दी गई थी? जी मैं आपको बताती चलूं, RLNG से जो है वो उसके रेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। गैस के और RLNG के जो मेजर है, और RLNG से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ताहम जो है के इलेक्ट्रिक के जो अभी बनाए गए हैं लोड शेडिंग के खात्मे के लिए, वो RLNG पर ही है, जिसके बाद जो है वो बिजली में जो लोड शेडिंग है उसका वो खत्म होने का इम्कान भी है। बिजली की लोड शेडिंग में किसी हद तक जो है वो सार्फिन को निजात भी मिल जाएगी, और जो लाइन लॉसेस जिनकी वजह से असल सार्फिन को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उससे भी बहुत जल्द निजात मिल सकती है। ये RLNG के जो दो प्लांट स्टार्ट होने वाले हैं। जी खुदा, क्या आप ये बता सकती हैं कि के इलेक्ट्रिक के अभी कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो बंद किए हुए हैं, और जिनको अगर दोबारा से स्टार्ट किया जाए तो बिजली की कीमतों में कमी आ सकती है, और गालिबन वो फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्लांट हैं? जी मैं आपको बताती चलूँ कि फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्लांट भी के इलेक्ट्रिक के हैं। इसके अलावा कैप्टिव प्लांट भी के इलेक्ट्रिक के हैं, और इसके साथ ही जो हमें बिजली मिलती है वो हमें नेशनल ग्रिड से भी बिजली आ रही है। तो हमारे पास जो है इस वक्त कराची की जो बिजली है वो इस वक्त लाइन लॉसेस की वजह से सबसे ज्यादा लोड शेडिंग के मामला जिस हद तक कंट्रोल हो सकता है, उससे जो है वो लोड शेडिंग भी खत्म कर कंट्रोल किया जाता है। बनने वाले जो
ठीक है हुदा, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। हुदा शेख अपडेट कर रही थी। अब देखना यह है कि नेपरा ने जो फैसला महफूज किया और ये कहा है कि आदाद शुमार की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹5.50 जो फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी गई है, इसे घरेलू सार्फिन पर भी बोझ डाला जाएगा और साथ साथ सनती सार्फिन को भी काफ़ी परेशानियों का सामना है। अब वो एहतजाज करते भी नजर आ रहे हैं। प्रोटेस्ट की कॉल नेपरा के दफ्तर के बाहर भी थी। अब देखना है कि नेपरा इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए फैसला क्या सुनाता है। आया कीमतों में इजाफा होगा या इन्हीं कीमतों को होल्ड पर रखा जाएगा। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और भी खबरें हैं, कुछ और भी डिटेल्स है, वो भी आपसे शेयर करेंगे।